हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो चल रही है उसके पेपर एनालिसिस की कि आज दिनांक 1/9/2022 के एग्ज़ाम में कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। आइए ज़्यादातर देर न करते हुए आज हम आपको बताते हैं कि आज के पेपर का लेवल क्या था। तो आज के पेपर का भी लेवल कुछ इस प्रकार से था। आज का पेपर भी इजी टू मॉडरेट लेवल था। आज का पेपर भी इजी टू मॉडरेट था और जीएस में क्वेश्चंस जो थे वो करंट के ज़्यादातर आए हुए थे। वहीं अगर मैथ प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो भी इजी ही था। मैथ के प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो भी इजी था। लेकिन वहीं अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिए गए थे जो टाइम टेकन वाले थे। जो क्या थे? टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस दिए गए थे। फिर आगे उसी में देखा जाए कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए थे। फिर वहीं पे अगर मैथ की फिर से बात किया जाए तो मैथ के क्वेश्चन जो था वो इजी लेवल था। वहीं अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में पजल से क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो आपके कैलकुलेटिव थे। जो भी क्वेश्चन दिए गए थे वो भी क्या थे? कैलकुलेटिव थे। वहीं अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में ओम्स लॉ से और लाइट से और दर्पण से दर्पण से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादातर कम से कम 5-6 क्वेश्चन देखे गए। जीएस में नए नए प्रश्नों के देखने के लिए मिला आज। फिर वहीं जियोग्राफी की बात की जाए तो जियोग्राफी में भी बहुत कम क्वेश्चन ना के बराबर आए हुए थे। आज हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन को देखने के लिए मिले। आज क्या हुआ? हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन को देखने के लिए मिले। आज का भी अटेंडेंस अगर देखा जाए तो 50 से 55% ही रहे। आज का जो अटेंडेंस था वो ज़्यादातर 50 से 55% ही रहा। फिर वहीं पर अगर साइंस से क्वेश्चन देखा जाए तो साइंस से डीप में ही आज के क्वेश्चन जो था साइंस से डीप में पूछा जा रहा है। वो भी क्या लेवल रहा? तो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वहाँ से एनसीईआरटी के सिलेबस से ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन पिकअप किए गए थे। फिर वहीं अगर जीएस में क्वेश्चन दिया जाए करंट से तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो मैं बता दूं, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली 6411 रन बनाए हुए हैं। वहीं पे अगर फिर से बात किया जाए आपका साइंस में तो साइंस में जल और ताप से के रूल से क्वेश्चंस मिले। फिर वहीं टाइम टेकिंग वाले प्रश्न आज ज़्यादातर क्या है कि मिला गया। फिर आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है। फिर अगर आगे देखा जाए तो आगे क्वेश्चंस में देखा जाए तो सेकेंड शिफ्ट भी मॉडरेट था। सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन क्या था? मॉडरेट लेवल था। इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे टाइम टेकन वाले क्वेश्चन लिए गए थे। वहीं अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो वहाँ पे फोकस और दूरी और त्रिज्या वक्रता त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन आए थे। फिर अगर वहीं रेजिस्टेंस से क्वेश्चन दिया जाए तो रेजिस्टेंस से सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओम्स लॉ से भी प्रश्न पूछा गया था। ओम्स लॉ आप जानते हैं सभी लोग, B=I/R। यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने के लिए मिले। लेकिन केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन की बात की जाए तो इस पे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन मिलेगा। वहीं अगर फिजिक्स से देखा जाए तो फिजिक्स से प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, किस प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर करंट अफेयर की बात किया जाए तो आपका करंट अफेयर सन 2022 और 21 से भी क्वेश्चंस पूछे गए। फिर अगर मैथ सेकेंड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन देखा जाए तो वो भी इजी टू मॉडरेट था। वहीं मैक्सिमम लोगों का जो अटेम्प्ट था एक एवरेज देखा गया। उस एवरेज में 60 से 80 क्वेश्चन करने वाले लोग 60 से 80 क्वेश्चन तक
अटेम्प्ट किए। फिर आगे देखा जाए कि और भी क्वेश्चन जो प्रकार थे, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे गए। जैन धर्म के में आगम का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म में आगम का अर्थ मूल धर्मों के लिए यूज होने वाला जो टर्म होता है उसी को आगम कहते हैं। फिर अल्फ्रेड नोबल पार्क कहाँ पर स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछे गए। फिर वहीं अगर मॉडर्न पीरियाडिक टेबल डेट मीन्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखा जाए तो फिर से पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए। फिर आगे देखा जाए भारत बायोटेक, फिर अगला क्वेश्चन था भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ साझेदारी की? तो वो टीबी वैक्सीन बायोफोरारी स्पेन की कंपनी है जिसके साथ इन्होंने क्या किया? साझेदारी किया। फिर वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल का क्या कलर होता है उसके बारे में पूछा गया कि वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल का क्या कलर होता है? तो वायुमंडल का कलर क्या होता है आपका? वो काला हो जाता है वायु की अनुपस्थिति में। फिर आगे देखा जाए, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन से रिलेटेड जो होते हैं, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण में जो पोजीशंस होते हैं, जो हमारे पोजीशन होते हैं, किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो कहाँ किस प्रकार से क्या है कि आपका उसका प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। फिर आज भी दर्पण से रिलेटेड पूछा गया कि दर्पण में कहाँ पे कौन सी वस्तु रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। फिर साथ ही साथ 2022 में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी क्वेश्चन मिला गया जिसके महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। फिर एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि आप रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं तो फिर क्या बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। फिर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वहीं और क्वेश्चंस की बात किया जाए तो इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया। फिर कार्बन का स्वरूप क्या होता है? तो कार्बन का स्वरूप में ऑप्शन दिया था ऑक्सीजन, नियोन और सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। फिर और आगे क्वेश्चन बता जाए तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट में आज 1 सितंबर 2022 की डेट में वो भी कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो साथियों मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं, जो डेली के एनालिसिस हैं, मैं डेली के पेपर को एनालिसिस कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।